फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप जो है वो दीपावली के दिए को लेकर है। क्या आपने दीपावली के दिए को सिंक में डालकर देखा है? दीपावली के दिए को सिंक में डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, यह देखने के लिए वीडियो पर आगे तक बने रहे। फ्रेंड्स, अगर आप दीपावली के दिए को किस तरह से धो के उसे स्टोर करके रखना है यह देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें। मेरी अगली टिप जो है वो नेल पेंट को लेकर है। फ्रेंड्स, हम अलग अलग कलर के नेल पेंट लाते हैं, लेकिन सारे नेल पेंट तो हम लगाते नहीं हैं, और जब हम उसे काफ़ी दिन बाद खोलते हैं तो नेल पेंट जो है उसका बॉटल खुलता नहीं, तो उसे हम किस तरह से आसानी से खोलें, इसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सुई में धागा डालना सबों के लिए काफ़ी मुश्किल का काम होता है। उसके लिए हम अक्सर कुछ ना कुछ टूल बनाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बिना टूल के सुई में आसानी से धागा डालने के 2 टिप्स बता रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से क्लचर तो हम सभी लगाते हैं, और कभी ना कभी हमारे क्लचर टूट भी जाते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप टूटे हुए क्लचर को कभी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, हमारे घर में कुकर का जो रबर होता है, जब वो ढीला हो जाता है तब उसे हम फेंक देते हैं, तो उस कुकर के रबर का भी इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देर न करते हुए मैं अपनी पहली टिप स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली मेरी जो टिप है वो सुई में धागा डालने को लेकर है। सुई में धागा डालने के लिए हम अक्सर कुछ ना कुछ टूल बनाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ उसमें मैं फेविकॉल और नेल पेंट की हेल्प से सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी। तो पहली टिप जो है उसके लिए मैंने यहाँ फेविकॉल लिया है। आपके पास ग्लू गन हो तो उसका गम को ले सकते हैं। आपके पास अगर फेविकॉल नहीं हो तो आप सिंपल गोंद जो होता है उससे भी इसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, धागे की टिप पर फेविकॉल को लगाकर अपने हाथों से उसे चिकना कर देंगे, ताकि और उसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। जब गम सूख जाएगा तो आप देखेंगे कि धागा जो है, धागे का किनारा जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे कि जब हम उसे सुई में डालते हैं तो ये काफ़ी आसानी से सुई के होल में चला जाता है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। और अगली टिप जो है वो नेल पेंट को लेकर है। अगर आपके पास फेविकॉल ना हो तो नेल पेंट की हेल्प से भी आप सुई में धागा काफ़ी आसानी से डाल सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि धागे के छोर को अपने हाथों में पकड़ लेंगे। सबसे पहले तो उसे हम कैंची से काट के चिकना कर लेंगे, क्योंकि धागे में रेसे टाइप का बना नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैंची से धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेल पेंट लेंगे और नेल पेंट को धागे के छोर पर लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। आप चाहें तो उसे अपने हाथों से भी साफ, मतलब हाथों से नेल पेंट को इस तरह से करें कि एक्स्ट्रा नेल पेंट को निकल जाए, क्योंकि अगर नेल पेंट ज़्यादा लगा रहेगा तो धागे का छोर को वो मोटा कर देगा, जिससे कि वो सुई, पतली सुई में आसानी से घुस नहीं पाएगा। तो इसे हम अपने हाथों से थोड़ा सा नेल पेंट को साफ करते हुए रगड़ देंगे और इसे सूखने देंगे। उसके बाद जब धागा सूख जाए उसके बाद इसे हम सुई के होल में डालेंगे और आप देखिएगा कि काफ़ी आसानी से ये सुई के होल में चला जाता है। तो इस तरह से हम बिना किसी टूल की हेल्प से सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो भी नेल पेंट को ही लेकर है। अक्सर हम अलग अलग कलर के नेल पेंट लाते हैं, लेकिन सारे नेल पेंट तो हम हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे नेल पेंट होते हैं जो काफ़ी दिन से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके जो ढक्कन होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और खोलने में वो काफ़ी दिक्कत होता है, आसानी से खुलते नहीं हैं, हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2 टिप शेयर कर रही हूँ कि पहली टिप तो इसे हम खोलेंगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारे नेल पेंट जिसके ढक्कन खुल नहीं रहे हों उसे आप किसी बाउल में लेके उल्टा करके रख दें। बाउल में इसे उल्टा करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद ये आसानी से खुल जाएगा। और दूसरी टिप मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि हम क्या करें कि हमारे नेल पेंट के बॉटल जो है वो इस तरह से हार्ड होके जमे नहीं, जैसे कि हमें इसे खोलने में दिक्कत हो। तो जब भी आप मार्केट से नेल पेंट खरीद के लाते हैं तो आप देखेंगे कि नेल पेंट जो हम अप्लाई करते हैं उसके बाद ही नेल पेंट का ढक्कन जो है वो जाम होता है। तो होता है क्या कि नेल पेंट लगाते समय हम नेल पेंट के बॉटल के किनारे नेल पेंट को थोड़ा सा कम करने के लिए लगाते हैं, जिससे कि वो नेल पेंट के बॉटल के बाहर आ जाती है। और जब हम ढक्कन लगाते हैं तो वो ढक्कन से मतलब ढक्कन पर हवा लगने से सूख जाती है और वो चिपक जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि वैसलीन लेंगे, कोई भी लुब्रिकेंट टाइप का चीज़, वैसलीन हो, नारियल तेल हो, या कोई भी तेल, सरसों का भी तेल ले सकते हैं, क्योंकि ये चिकना होता है, जिससे कि नेल पेंट अगर लगेगा भी तो वो सूखेगा नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे कि बॉटल के किनारे इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद आप ढक्कन लगाकर बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि इस तरह से वैसलीन लगाने के बाद जब नेल पेंट का बॉटल हम बंद करते हैं तो कितने भी दिनों के बाद आप इसे खोले तो काफ़ी आसानी से खुल जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सारे ही नेल पेंट के बॉटल पर इस तरह से वैसलीन अप्लाई कर दे रही हूँ, ताकि
इसके बाद नेल पेंट का बॉटल का ढक्कन जाम ना हो। तो इस तरह से आप भी अपने सारे नेल पेंट के बॉटल पे लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके नेल पेंट के बॉटल काफ़ी आसानी से खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे टिप पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है क्लचर को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि क्लचर इस्तेमाल करने में अगर हाथ से गिर जाए या उसका नॉट खुल जाता है, मतलब जो स्क्रू रहता है, तो उसके बाद क्लचर बेकार हो जाता है, तो उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे कि आप टूटे क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्लचर जो मेरा टूटा हुआ था उसे लिया है और डबल साइड टेप लिया है। इस क्लचर को आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, बाथरूम में या किचन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे किचन में इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। तो इसे मैंने किचन के वॉल पर टांग दिया है। मैं बस आपको आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी इसे चिपका सकते हैं, डोर के पीछे भी चिपका सकते हैं। इस तरह से हम हल्के फुल्के जो चीज़ होते हैं जैसे गाटर, ब्रेसलेट, की रिंग, इसे हम टांग सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप है वो कुकर के रबर को लेकर है। इस्तेमाल करते करते काफ़ी दिन होने पर क्या होता है कि कुकर का रबर जो होता है वो ढीला हो जाता है। तो वैसे में हम नया रबर लेके आते हैं और पुराने रबर को फेंक देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पुराने रबर का इस्तेमाल करना बता रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो जितने भी क्लचर इस्तेमाल करते हैं तो उसे अगर हम कबर्ड में रखते हैं तो काफ़ी भर जाते हैं और गिरते पड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे क्लचर को इस तरह से हम कुकर का जो रबर होता है उसमें डाल देंगे और इसे किसी भी कील पर हैंग कर देंगे जिससे कि क्लचर आपके सेफ रहेंगे, टकराएंगे नहीं। तो इससे मैंने जितने भी क्लचर हैं, छोटे क्लचर के लिए आप अलग रख सकते हैं, बड़े क्लचर के लिए अलग रख सकते हैं और इसे आप कहीं भी दरवाजे के पीछे या ड्रेसिंग टेबल के कबर्ड में टांग देंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और आपके सारे क्लचर सेफ रहते हैं। और दूसरी टिप जो है वो मैं क्लॉथ क्लिप के साथ करती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर हम क्लॉथ क्लिप को रखने के लिए कोई डब्बा, कंटेनर ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कुकर के रबर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से क्लॉथ क्लिप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, सारे क्लॉथ क्लिप को इस तरह से रबर में टक कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बालकनी जो होती है उसके डोर में पीछे इसे हम टांग देंगे। जैसे कि जब भी हमें कपड़ा डालना हो या जब हम कपड़ा उतारते हैं तो उसे हम क्लॉथ क्लिप को इस तरह से अरेंज करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो मोबाइल को होल्ड करने के से लेकर है। अक्सर हम किचन में काम करते समय मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इसे दीवार से टिका के रखते हैं तो ये स्लिप करके गिर जाता है। तो मेरे पास एक सेलो टेप का रोल था जो ख़त्म हो गया है। तो सेलो टेप के रोल को हम इस तरह से मोबाइल के होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप आराम से मोबाइल देख सकते हैं और आपका मोबाइल कभी भी स्लिप होकर नहीं गिरेगा। और इस तरह से रख के आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। अगली टिप जो मेरी है वो वॉश बेसिन किचन के सिंक को लेकर है। किचन के सिंक में हम काफ़ी सारे बर्तन धोते हैं, ऑयली भी रहते हैं, जिससे क्या होता है हार्ड वाटर के भी दाग लग जाते हैं, ऑयल के भी दाग लग जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं दीपावली के पुराने दिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आई बटन पर दिवाली के दिए को धोने के और उसे सुखा के रखने की टिप शेयर की है, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने उसी में से एक दिए को लेकर इस तरह से पुराने ग्रेटर पर ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें आटा डालेंगे। आटा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, लगभग 1 चम्मच दिए का पाउडर था तो मैं यहाँ लगभग 2 चम्मच आटा ले रही हूँ। आटा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेसिन में जो है ना ऑयल का काफ़ी दाग रहता है, तो आटा जो है वो ऑयल को काफ़ी अच्छी तरह से निकाल लेता है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लेंगे। उसके बाद सारे चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सिंक में चारों ओर सूखे सिंक में, मतलब सूखा ही होना चाहिए, हमें पानी अभी नहीं डालना है, मतलब सिंक गीला भी हो लेकिन आप ऊपर से पानी नहीं डालेंगे। और इस पाउडर को हम चारों ओर फैला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्क्रब लेकर बिना पानी की हेल्प से ही इसे हम सिंक में चारों ओर अच्छी तरह से रब करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आटा जो है वो जितनी भी चिकनाई होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी लेके इसे झाग बनाएंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा झाग तो बन नहीं रहा है क्योंकि ये आटा है, आटा इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिंक को अच्छी तरह से रगड़ कर हर कोने को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी से सिंक को के में जितने भी ये प्रोडक्ट है उसे हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे।
तो जैसे जैसे क्लीन हो रहा है आप देख रहे हैं कि सिंक साफ़ हो रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि झाग नहीं हुआ है तो ये साफ़ नहीं होगा। देखिए पानी डालने के बाद आपको सिंक के साफ़ होने से पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। इसमें हार्ड वाटर के दाग भी हट गए हैं और जो ऑयल के दाग रहते हैं वो भी निकल गए हैं और सिंक काफ़ी अच्छा चमकने लगा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स दीपावली के दिए के ही एक और टिप मैं शेयर कर रही हूँ। दीपावली का जो दिया होता है काफ़ी बार क्या होता है कि दिया अच्छी तरह से जलता नहीं है, तो उसकी जो बाती है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो लगभग 2-3 जो बाती है जली हुई जिसमें तेल या घी अब्सॉर्ब है उसे हम एक दिया में रख लेंगे। उसके साथ मैंने यहाँ 4 से 5 लौंग ले लिया है। मैंने यहाँ 2 पत्ती तेज़पत्ता ली है जिसे मैं अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ ले रही हूँ। उसके बाद मैं एक कपूर की गोली ले रही हूँ, उसे भी मैं अपने उंगलियों से क्रश करके इसमें डाल दे रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे माचिस से हम जला लेंगे। जलाने के बाद श्योर कीजिएगा कि कपूर के साथ साथ ये लौंग और तेज़पत्ता जो है वो भी जले, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना उसकी खुशबू से हमारे घर के कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो आप मेरी इसके पहले आई वीडियो में मैंने बताया है कि इसे हम घर के कोने कोने में भी ले जाकर घर के जो फ्लाइज होते हैं उसे भगा सकते हैं। तो आज मैं आपको किचन के सिंक में इसका इस्तेमाल बता रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे घर में भी घुमा सकते हैं। बस इसका आग जो है जब आपको लगे कि सब सारे तेज़पत्ते में आग लग गई हो और लौंग का भी फ्लेवर आ रहा हो तो इसे बुझा ले। मैं इसे सिंक में डाल रही हूँ, तो इसे मैं जलते हुए ही डाल रही हूँ। इसे मैं हम सिंक पर डाल देंगे और उसके बाद किसी भी इस टाइप के कंटेनर से ढक देंगे। तो ढकने के बाद क्या है ना कि आग जब बुझ जाएगा तो उसे धुआं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे तरह से बैठ नहीं रहा था, तो मैं इसके मटेरियल को थोड़ा अच्छी तरह से जलाने के बाद इसे बुझा दूँगी। तो मैंने क्या किया है कि मैच स्टिक से इसे उलट पलट कर जला दिया है ताकि नीचे तक अच्छी तरह से लौंग वगैरह में भी अच्छी तरह से आग लग जाए। जब सारे लौंग में आग लग जाएगी यानी जब जलने लगेगी आपको देखने से पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि दिए को बुझा देंगे। मतलब जो आग जल रही है उसे बुझा देंगे, क्योंकि हमें धुआं करना है। जलने से इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगा, तो हमें धुआं करना है, तो हम इसे बुझा देंगे। देखिए मैंने फिर से इसे ढका लेकिन बुझा नहीं, तो मैं कंटेनर को हटा कर उसे बुझा दे रही हूँ। बुझाने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी धुआं निकल रहा है। तो धुआं के ऊपर हम इस तरह से कंटेनर को रख देंगे और छोड़ देंगे।